नमस्कार, मैं संजय कुलकर्णी आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ योगी पार्क के संदर्भ में। कई दिन से मैं ये मैसेजेस देख रहा हूँ और चाहता हूँ इसका कुछ समाधान निकले। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं निकल सकता है। उस डायरेक्शन में हमारी कोशिशें चल रही है। ये कोई बरमुडा ट्रायंगल नहीं है जो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, सॉल्व नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी दो तीन मेन समस्याएं हैं। एक तो पानी है, जो सिंड्रेला का क्वेश्चन है। बाकी की जगह पानी आ रहा है, ऐसा मैं सोचता हूँ, कभी कभी नहीं आता है तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता कभी कभी, मगर कई बार सीवियर प्रॉब्लम भी हो जाता है। कई जगह सोसाइटी का बजट ही बड़ी बिगड़ रहा है, ये भी हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम है कचरा का व्यवस्थापन नहीं और कचरा साफ नहीं होना। बाकी और समस्याएं हैं, जैसे कुत्ते की गंदगी है, वो निकाले कौन, क्या करे, रास्ता साफ नहीं रहता है, वो ये है। आज मेरे पास लगभग 3 लोग स्वच्छ के आए थे, जिसमें वो हमारा विशाल भी था। तो गए महीने मैंने वो विशाल को निकाल दिया था, इसलिए कि कचरा का जो आगे वर्गीकरण होता है या वर्गीकरण होता ही नहीं है, उसके बारे में कुछ मेरे को समाधान नहीं लगा। क्या होता है, ये लोग हमारे से कचरा ले जाते हैं, वो कुछ जो मिलता है वो सॉर्ट कर लेते हैं, बाकी का फेंक देते हैं। उसका क्या होता है ये हमको मालूम नहीं है। कचरे का भी 2 वर्गीकरण है, एक ओला और एक सूखा। ओला कचरा हम अपने पिट्स में डालते हैं, उसका कोई देखभाल नहीं होता, वो दिक्कतें आती हैं। अगर सिंड्रेला जैसी सोसाइटी है तो वो इंडिविजुअल करते होंगे, वो इंडिविजुअल पिट्स रखते होंगे, ये मेरे को मालूम नहीं उनका क्या नियोजन है। ऐसे छोटे मोटे सोसाइटियाँ हैं जो कचरे के वर्गीकरण नहीं कर सकते, या करते भी है तो सक्सेसफुल नहीं होते। तो मेरे काफ़ी उसमें विचार मंथन किया है, और उसमें बाद में मैं एक आइडियल सॉल्यूशन वो निकाले, ऐसा उनको बोला। लोक शिक्षण नहीं है, लोक शिक्षण नहीं होने के कारण हम कचरा, हमारा घर का कचरा हम घर में नहीं ये कर सकते। हमारे पास कुंडियाँ हैं, ऐसा नहीं कि कुंडियाँ नहीं है, ऐसा नहीं है, मगर उसका मेंटेनेंस कैसा करना है, इसका लोक शिक्षण हमको दिया नहीं है, हमको किसी ने बताया नहीं। हम वीडियो में अपना दिमाग खपाना नहीं चाहते, इतना सोशल मीडिया चालू है तो ये सब नहीं होता। हम व्यस्त है अनेक कारणों की वजह से, हम परेशान हैं कई बातों से। जब तक वो बातें ख़त्म नहीं होती तो ये बातें का सोचना ये अलग बात है। हम लोग क्या करते हैं, मैंने एक छोटी सी पहल शुरू की है सर, इसलिए मैं आपको सबको बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि मैं आप कुछ पैसा, कुछ धन मिलने वाला है, वो मैं समाज कार्य को दे सकूँ। कचरा क्यों होता है साहब? रास्ते पे अगर कचरा गिरा तो रास्ते पे कचरा होता है। अगर हम बिन्स बना देंगे, 15 रुपये की बैग आती है, आप अगर प्लास्टिक उसमें डालेंगे तो प्लास्टिक का वर्गीकरण हो गया। अब सोसाइटी लेवल की बात करते हैं, दूध के पैकेट वैसे ही आते हैं, गंदगी भरे पैकेट वैसे ही आते हैं, और कोई कुछ खाना भी उसी में डालते हैं, वो भी डालते हैं, ये करते हैं, वो सब गंदे पैकेट आते हैं, नीचे उग जाते हैं, सोसाइटी हो जाते हैं, कॉरपोरेशन वो भी गंदा कुछ नहीं करते, वो लैंड फिलिंग में जाता है, तो पर्यावरण का ये नुकसान ही है। आप अगर 5-10 रुपये दे के आपके हाउसकीपिंग स्टाफ को ही बोले कि आप ज़रा क्लीन करके एक बिन्नी में रखो, अगर वो बैग में रखते हैं और ये कचरा वो रैक पिकर को देते हैं। रैक पिकर कौन है? ये आपके पास जो आता है विशाल, ये रैक पिकर है। पहले तो गाड़ी लेके घूमता था। इतनी माली हालत ख़राब है। इन्होंने संगठना बनाई है जो स्वच्छ है, एक रोल मॉडल बनाया है, मगर उनको कई जगह कई सिचुएशन में फेस करना पड़ता है, और धन के अभाव से भी कई नियोजन कर नहीं सकते। सरकार से भी लड़ के कितना लड़ेंगे, सरकार भी देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मर्यादा है कि हमको जो इनकम मिलता है उससे ज़्यादा हम किसी को ले नहीं सकते और किसी से दे नहीं सकते। लेने देने की बात है तो अगर हम इसमें सोल्यूशन निकालना ये चाहे
एक तो सिक्योरिटी इशू है और दूसरी बोल तो एक रूल्स है। पीएमसी का जो टाइप हुआ है स्वच्छ के सामने, एक तो ये रैक पिकर्स है, उनको मौत के घाट मरने से उनको बचाना ज़रूरी है। इतने गरीब परिस्थिति में वो खाना भी मिलता नहीं है, ऐसे परिस्थिति में गंदगी उठाते रहते हैं। तो ये समाज को थोड़ा ऊपर करना है, तो थोड़ा पैसा छोड़ना पड़ता है। और तो पैसा कैसे आएगा साहब? आप अगर रद्दी बेच देंगे, आप अगर पेपर बेच देंगे, आप अगर घर का सब सामान छोटा मोटा इधर से उधर से और रद्दी वाले को बुला के बेच देंगे और वो आके यहाँ गार्ड करने के। अभी रिसेंटली जो बात हुई थी बाजू के, इसमें कुत्ते भौंकने लगे, फिर हमारे गार्ड गए, उन्होंने देखा कि 7-8 लोग बैठे वहाँ, सब हथियार लेके किसी भी घर पे फोड़ने के लिए तैयार है। हमारी सिक्योरिटी अगर नहीं रहती तो योगी पार्क में आज कई घर फूटे होते। तो आप एक इस विचार पे मंथन कीजिए कि मैं भंगार कोई भी सोसाइटी का, घर का मैं बाहर नहीं दूंगा। मैं ये आदमी को दूंगा, ये 4 पैसे लेगा, ये 4 आदमी रखेगा और हमारा सोसाइटी, हमारा एरिया क्लीन करेगा। 2 आदमी अगर रहे, 2 आदमी अगर दिन भर झाड़ते रहे तो आपका रास्ता साफ नहीं होगा क्या साहब? होगा। मेरे पर विश्वास रखिए, 2 या 3 आप जाते हो एयरपोर्ट, कितना स्वच्छ, कितना अच्छा रहता है। कैसे रहता है? हर 2 घंटे में, 3 घंटे में वो झाड़ते हैं सब। क्यों झाड़ते हो? उनको एक लेवल मेंटेन करना है, उनको पैसे मिलते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस मिलते हैं। हम बोलते हुए हम कॉरपोरेशन को 10-12 हज़ार रुपये दे दिए, मैं हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई। नहीं, नागरिकों की ड्यूटी बहुत अलग बात है। अगर आप रास्ते पे कचरा डालेंगे तो कचरा पड़ेगा रहेगा। आप कॉरपोरेशन पे के पीछे कितने भी भागोगे तो आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? प्रशासकीय नियंत्रणा इतनी कमज़ोर है। आप वो भाड़े पे लगाए हुए लोग हैं, उसमें भी पैसा खाना इतना चालू है। स्वच्छ को निकालने के भी प्लान थे सरकार के दरबार में। उनको जहाँ से पैसा मिलता है वहाँ से पैसा लेना चाहते हैं जी। हर आदमी लूटने को बैठा है, हर आदमी अपनी अपनी जगह बनाना सोच रहा है, अपने घर भर रहा है। ये तो हमारी नीतिमत्ता बहुत नीचे गिरी हुए है। ये मैं, आप भली भांति जानते हो इस बारे में। तो ये 4 पैसे अगर आपकी घर की रद्दी आपको 10-20 रुपए मिलते हैं साहब, उसके वो भी जाके तुम वो कबड्डी वाले के पास वो देंगे, ये देंगे। मैं बोलता हूँ रद्दी संकलन जो हमारे बड़े बड़े सोसाइटियों ने किया है, उसका उद्देश्य ये है कि सोसाइटी को पैसा कमाने नहीं है, वो जो रैक पिकर है उनके तक पहुँचना है। जो सबसे नीचे वाला जो वर्ग है, जो भूख से मरने से अच्छा थोड़ा काम करके जिए, ऐसे जो कंडीशन में है। अब भाई हमने देखा है कि आपके घर की मजदूरी गत्ते लेके निकल जाती है। अरे क्यों देते हो उसको? वो 4 पैसे कमाए, उसको कमाई नहीं, ऐसा नहीं, 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाले है आपके पास, फिर भी आप वो भंगार उसको देते हो। वो क्या करती है? उसको बेचती है, नहीं तो वो जला देती है। प्रदूषण का वो एक दूसरा भी कारण हो सकता है। मगर आप गत्ते बित्ते आपके रद्दी सब उसको दे दो ना भाई। वो 4 पैसे कमाएगा, 4 आदमी रखेगा। आपका जो इंटेंशन है कि मेरा एरिया क्लीन होना चाहिए, तो होगा ना। आपको लगा उसके पास अधिक धन हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो 2 गार्ड रखेगा, क्यों नहीं रखेगा? मेरी आमदनी अगर 10,000 है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे आमदनी अगर मेरी 40,000 हो गई तो मैं एक आदमी को रख सकता हूँ ना, क्या नहीं रख सकता? मेरी बात यही हुई कि घर के बाहर का जो है कचरा वो कौन कौन उठाता है? उन्होंने बोला पीएमसी ने हमको अलाउ नहीं किया है, हमने टेंडर भरा, वो भरा, दुनिया की प्रोसीजर की है, लड़ते रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। तो मैंने बोला तुम ये चीज़ें नहीं उठाते सरकार। मैं बोला कि हमारे जो वर्गीकरण में है, हमारे पास टाइल फूटे हुए हैं, वो टाइल हम कहाँ डालें? उसके लिए हम अलग से सोसाइटी पैसे निकाल रहे हैं। अभी हमारा ड्राई वेस्ट, ग्रीनरी वेस्ट, उसके लिए अलग निकाले, वो इसके लिए अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पैसे सोसाइटी निकाल नहीं सकती। सोसाइटी को मर्यादित उत्पन्न है, उसमें उसको जीना है, उसमें उसको उठना है, उसको उसमें बैठना है और उसको बिठाना है। मैनेजमेंट में कितने लोग होशियार हैं ये मैं नहीं जानता, और मैनेजमेंट कैसे चलता है हर सोसाइटी का, उसके बारे में भली भांति जानता हूँ। मैं 21 साल से अनेक सोसाइटियों पे, अनेक पदों पे रहा हूँ, और सहकार खाते का भी मैं कंप्यूटराइजेशन में इन्वॉल्व था।
ऐसे 10 या 20 साल पहले सोसाइटी व्यवस्थापन के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाने की बात हुई थी, तब एनआईसी के पास आए थे लोग। तो व्यवस्थापन, अकाउंटिंग इसके बारे में मैं बात नहीं करता। जो बात हमारे सामने है, एक तो सिक्योरिटी, दूसरा अगर इसको इनकम बढ़ गया तो ये बाहर का भी काम करेगा। ऐसा ऐसा नहीं है कि कॉरपोरेशन बोल रहा है बाहर का झाड़ो ही मत, और वो जिम्मेदारी हमारी ऐसा उठा रहे, ऐसा नहीं होता। आपका अगर एरिया क्लीन चाहिए तो आपको हर 4 घंटे में वो साफ़ होना चाहिए। और वो साफ़ अगर होना है तो उसमें 2 ऑप्शन है, एक मैनुअल और दूसरा ऑटोमेटेड। पार्टली ऑटोमेटिक करेंगे, पार्टली मैनुअल, कुछ दिन चलेगा। अगर अच्छा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स अगर अवेलेबल है स्ट्रीट क्लीनिंग के, वो लेगा। अगर 4 पैसे मिलेंगे तो वो सोचेगा। एक मॉडल हमको बनाना है योगी पार्क के लिए, और उसके लिए स्वच्छ वाले आए, स्वच्छ वाले के बड़े बड़े ऑफिसर्स भी विजिट करने वाले हैं, इंडिविजुअल प्रशिक्षण देने वाले हर घर वालों को। आपको घर का कचरा कैसे कंपोस्ट में कर सकते हैं कन्वर्ट। तो एक तो गीला कचरे का तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा साहब, अगर हम उनका सॉन्ग सुनेंगे तो। उन्होंने कंपोस्ट कैसे करना ये भी बताया। अब हमारी सोसाइटी 88 लोगों की है, हम पिट्स मेंटेन कर रहे। गए महीने वो 4 महीने से मैं मेंटेन कर रहा हूँ, कोई स्मेल नहीं आता, कुछ नहीं, मक्खी नहीं होती, कुछ नहीं होता। हम अगर उतर गए, हम थोड़ा ज्ञान देना चाहे तो हम कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। रही बात चोरों की, जो डाकू आके बैठे थे बाजू में, 8 लोग 2:15 बजे कुत्ते भौंकने लगे तो हमारे गार्ड गए थे, उन्होंने वो दिखा, वो डंडा लेके गए, वो भाग गए उधर से दीवार फाड़ के। तो कई लोगों ने ऐसा बोला है कि भंगार वाले दिन भर घूमते रहते, वो ध्यान देते रहते इधर उधर, वो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा साहब, अगर आपने भंगार देना बंद कर दिया। 4 पैसे इसको मिलेंगे, उसको भी दो गार्ड, सिक्योरिटी का गार्ड रखेगा, क्यों नहीं रखेगा। तुम्हारी सोसाइटी पर की जेब से अगर कोई पैसा नहीं जाता है, सिर्फ आपको दान करने की बड़ी बात। 10-20 रुपए की रद्दी बेचने में जो क्या पैसे मिलते हैं, वो उससे अच्छा। और रद्दी संकलन भी आप तो घर पे करना पड़ता है, पेपर आज 1 महीने का तुम बेच नहीं सकते। और दूसरा तो गवर्नमेंट का जो टाइप हो गया स्वच्छ के साथ, तो रैक पिकर्स जो है उनके अलावा आपको रद्दी दूसरे को दे नहीं सकते, ऐसे रूल है। इंडिविजुअल लेवल पे अगर पतरे निकले, वो निकले, ये बेचा वो बेचा, उसमें से भी वो 10-20 रुपए का उसको जो मिलना है। छोटे मोटे सोसाइटी को 10-50 रुपये तक का वो गत्ते बित्ते मिलता होगा, 1000-1500 रुपये के लिए अगर आप सोचने लगे। आप घर की रद्दी भी डाल दीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है आपको। 10-20 रुपये का सवाल है। आपको बदले में क्या मिल रहा है, आपको सिक्योरिटी मिल रही है, आपको साफ़ सफाई मिल रही है, आपके हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, और एक आइडियल सोसाइटी हम योगी पार्क बना पाएंगे। थोड़ा बहुत पैसा इधर से उधर से होगा तो एम्यूनिटी पार्क भी हम बना लेंगे। अगर हम एकजुट नहीं हुआ तो हमको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे वीकनेस मैंने आपको मैसेज में भेजी है, आप देखिए मेरा जो मैसेज है उसमें बोला है एक आदमी क्या क्या ये नहीं कर सकता, एक सोसाइटी ये नहीं कर सकती, एक एरिया अगर मिल गया तो क्या नहीं हो सकता। तुम्हारे पास पॉलिटिशियन तुम्हारे पैर पड़ने आएंगे साहब, अगर 200 लोग हम ग्राउंड में खड़े हो गए तो किसी की हिम्मत नहीं आने की। मैं बात कर रहा हूँ 98 to 2000 की, जहाँ हम पटोरन बाग में योगा कैंप करते थे। मेधाताई खुद आते थे हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार। जो आमदार बनी है तब वो प्राध्यापिका थी, नगर सेविका बनी, उसके बाद में वो जनसंपर्क बढ़ाने के लिए वो 100 लोग 200 लोग जहाँ है वहाँ लोग आते ही है साहब। आज ये हो रहा है कि हमारी ये सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, हम जा रहे हैं उनके पैर पड़ रहे हैं, आओ आओ आओ, क्या क्यों। समस्या है ये एक सोसाइटी की नहीं है। पानी की समस्या हम गए 60 दिन, हमारे आंखों में पानी आने तक हमने वो समस्या झेली है और झेलते हैं। 8 महीने रास्ते नहीं थे साहब, क्या करें, हमने क्या कर सके। अगर आप यूनाइटेड होते तो झक मारते ये भी आता, पालक मंत्री भी तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाता, क्यों नहीं होता। अरे संगठन में शक्ति है, ये इस पर आपका विश्वास है तो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता। हर एक को अपने अपनी पड़ी है सोसाइटी। अरे एक सोसाइटी अपना अपना भी देख नहीं पाती, वो क्या देखेगी एरिया के। हम अगर सारे घर वाले, और ये आज मैं खुद गया था इनके पास
अपना कॉरपोरेशन में, फीडबैक क्यों नहीं लग रहे साहब? 21/10 का मेरा लेटर है, आपने उस पर क्या कार्रवाई की? बोले मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मगर हमारा आपका लेटर मैंने फॉरवर्ड कर दिया। उसको फॉलोअप करने वाला कोई चाहिए। ऐसा है, थोड़ा बहुत सरकार में परसुएशन करना पड़ता है। ये मैं नहीं कहता कि सब जगह टेबल के नीचे से पैसे दो, मगर कई समय अधिकारी ऐसे भी होते हैं, वो काम करते हैं, मगर आप उससे जाके प्यार से मिलो तो। रविवार की दूसरी जो समस्या मैंने गंभीर समस्या थी, जो इलेक्ट्रिसिटी की थी, वो जो हमारे ट्रांसफार्मर लगा है उसमें से आग कम ज़्यादा होती थी, हमारे लिफ्ट बंद पड़ते थे। वो समस्या मैंने खुद जाके उनसे सुलझाई। मैं उनके सामने बैठा रहा, कई कई घंटे बाद उनसे बातें करता रहा। उन्होंने बोला साहब आप वापस जाइए, मेरे आदमी आएंगे, आपकी पूरी समस्याएं पूरी ख़त्म होंगी। आज तुम देखो मेरे किसी की प्रॉब्लम है क्या? आप संगठित नहीं होंगे तो आपका ये बारंबार लाइट जाना तो चालू ही रहेगा साहब। संगठित नहीं रहे तो आपकी डिमांड कोई दिखेगा नहीं, कचरा पेटी में डालेंगे। आप अगर लेटर डालेंगे तो कचरा पेटी में डालेगा, क्या करने का? लीडरशिप तभी आ सकती है तब लोग यूनाइटेड हो। जब यूनाइटेड हो तो सब सारे जो मेजर समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी आपकी। मेरा आपको यही नम्र निवेदन है। ये भाग 1, ऐसे हम कई भाग बना के आपको दिखाएंगे। अगर आप उसमें अगर अमल लाने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली अपने प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ये मेरा वादा है आपसे। मैं अधिक बोलना नहीं चाहता, मैं कृति में ध्यान रखता हूँ। आप जैसे लोग हैं, अब गनी बैग से ये है वो है, मैं लगा रहा हूँ सब जगह, अपने जेब से पैसा लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को कहीं से मिल रहा है। मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप आपके रिश्तेदारों को भेजिए, जिससे धन में जो भी मिलेगा मैं वो समाज कार्य को दे दूँगा। आज गनी बैग का मैंने छोटे छोटे बैग्स लगवाए हैं। कई लोग तो मेरे को आके डोनेट करते हैं, कई लोग घर में पड़े हैं, क्या करेंगे साहब, ले लो आप, ऐसे ऐसे बैग लगा। अभी देखो दूध वाला है वहाँ, महाराष्ट्र स्टोर के पास एक दूध वाला है, वो बोला मेरे कम से कम 50 पैकेट रोज़ लगते हैं मेरे को। और मैं बोला इसका क्या करते हो तुम? तो उसने मेरे को बताया इसकी कोई कीमत नहीं है साहब, इसको कोई लेता नहीं है, इसलिए मैं वो दूध के बगैर धोए फेंक देता हूँ। तो मैंने उसको एक बैग दिए, उसको बोला मैं अगर ये बिक गया ना, 15 रुपये किलो बिकता है, उनको समझाना और लोग शिक्षण देना ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो रास्ते पे फेंकेगा तो वो गार्बेज फील्ड में जाएगा, पोल्यूशन होगा। जो लिखे पढ़े हैं लोग, उन्होंने थोड़ी ये समस्या के ऊपर थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो ये होगा। अपना चैलेंज ये है सर कि योगी पार्क को एक क्लीन एंड ग्रीन बनाना है। यह अगर आप मन में ठान ले तो आप दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकेगी। चलो ये भाग 1 तो मैंने कह दिया। आपकी जो समस्या है सिक्योरिटी, वो उसके ऊपर बात हो गई, कचरे के ऊपर बात हो गई, और ये समस्या हल करने के लिए हाईएस्ट लेवल तक मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाता हूँ। मेरे कई IAS ऑफिसर्स को मैंने ट्रेनिंग दिया, जिसमें सीताराम कुंडे जो अभी रिटायर हो गए चीफ सेक्रेटरी तक पहुँच गए। वो मेरे साथ काम करते थे, हम कंधे से कंधा मिला के काम करते थे। कई बार तो उनको मैं कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी दी है। ऐसे कई अधिकारी हैं, उच्च पदस्थ लोग हैं जो मेरे फैकल्टी होते वक्त यशोदा में सीखे हैं, मेरे को नाम से भी जानते हैं कई लोग। भूषण गगरानी के साथ भी मैंने काम किया है, जो IAS ऑफिसर अपूर्व चंद्रा है, बहुत सारे लोग हैं, कई बिहार कैडर के लोग हैं, कई इधर के उधर के। और सबको प्रेम से हमने जीता है। और ये युद्ध हम एक दूसरे पे ब्लेम करके नहीं होता, हम मिलके करेंगे। अगर कुत्ता कोई घुमा रहा है, उसके मुँह के बारे में हम बात करेंगे, वो हर्ट होगा, वो आपके साथ आएगा क्या बोलो। तो ये समस्या अगर आपको छुड़ानी है तो ये एक मार्ग है। अगर पुष्टिक लेके गई नहीं है तो 3-3 घंटे में 4-4 घंटे में एक आदमी जाएगा, वो लेके आएगा, डब्बे में डालेगा वो। इसका वे कैसा है ये हम देखना पड़ेगा।
या पू को हैंडल कैसे करने का है, इसका ट्रेनिंग अपन योगी पार्क के वजह तरह से लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। अगर थोड़ा कंट्रीब्यूशन अगर हम देंगे वो तो समस्या बहुत बड़ी नहीं है। मेरे इंडिविजुअल्स खड़े रह के मैंने योगी पार्क का जो ग्राउंड है उसका मैंने साफ़ सफाई करवाई है, वैयक्तिक पैसे खर्चा करके की। बच्चे खेलते उधर, उनको काज ग्राउंड नहीं है, गंदगी पड़ी हुई है तो गंदगी निकालनी चाहिए। जिम्मेदारी किसकी है? समाज की है। समाज में एक आदमी खड़ा होता है और करता है। मेरा यही बोलना है, एक कर्वे अगर यूनिवर्सिटी बना सकता है तो एक आदमी क्यों नहीं बदल सकता? योगी पार्क क्यों नहीं बदल सकता? तुम और हम अगर चाहे तो हो सकता है, संगठित हुए तो हो सकता है। अच्छा, काफ़ी रात हो चुकी है और मैं ये दिन भर की खटखट फिट में ये वीडियो नहीं बना सकता। एक शांत वातावरण में चाहिए मुझे, जो मिलता है रात में लेट आवर्स में। इसमें मेरा कोई वैयक्तिक स्वार्थ नहीं, मेरे को बड़प्पन नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे गवर्नमेंट की अच्छी पेंशन मिलती है, मेरे को कोई नहीं चाहिए। मेरे 2 बेटियाँ अच्छे वेल सेटल्ड है, मेरे को कोई समाज की समस्या है ये अपनी समस्या मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं समाज का एक भाग हूँ, समाज का एक नागरिक हूँ। अगर हम समाज में एक सिस्टम बना के रखते हैं और सिस्टम को हम देखते हैं, वो सिस्टम इम्प्रूव करते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मैंने कोर्स किया है PMI का, इसमें लिखा है तो प्लान, डू, चेक, प्लान, डू, चेक, ये जैसे साइकिल करना है, बाद में एग्जीक्यूट करना है। ये 4 जो स्टेप्स में से आपको जाना है। हर प्रोसेस को एक तुम स्ट्रीमलाइन अगर करेंगे, अगर ये व्यवस्थापन हो गया, आपने रद्दी का मामला अगर आपने सुलझा दिया, तो आपकी समस्या धन ही समस्या है। मराठी में एक कहावत है, सगळं सोंग आणता येतं पण पैशाचं सोंग आणता येत नहीं। और ये बात बिल्कुल सच है। आप चाहो तो बदलाव घड़वा सकते हो, आप नहीं चाहो तो कुछ नहीं हो सकता। करेगा कॉरपोरेशन वाले करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आमदार करेंगे, खासदार करेंगे। अरे तुम्हारे बाल बच्चे अगर प्यासे हैं और वो करेंगे अगर तुम बोल रहे हो, तो ये गलत बात है ना। कितनी समस्या है। 8 महीने हम रास्ते के लिए रोते रहे, 60 दिन हम पानी के लिए रो रहे। आज भी सेंट्रल पानी के लिए रो रहा है। क्यों नहीं ऊपर से पाइपलाइन आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती? सर क्या दिक्कतें क्या है? उस समस्या की जड़ तक जाइए। सिंड्रेला के 4-5 लोग उठो और वो कैसे जड़ तक जाएंगे और वो सॉल्व कैसा होगा, इसका विचार मंथन करो, प्रशासन से मिलो। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे टेबल के नीचे पैसे देने पड़ते, ऐसा नहीं होता। आपके पास कोई सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर्स भी होंगे, लोग भी होंगे, मदद करने के लिए आगे कार्यकर्ते भी होंगे। उनकी मदद लो, उनकी सलाह लो और हर एक को रेस्पेक्ट दो, रेस्पेक्ट लो। मेरा इतना ही नम्र निवेदन है, हमको अगर कोई प्रॉब्लम समस्या है तो उसका समाधान भी अपने को ढूंढना है। समस्या है हम एक दूसरे की गाली गलौज करते बैठेंगे तो समस्या छूटने वाली है नहीं, ये ध्यान में रखना। चलो, शुभ रात्रि, नमस्ते। कोशिश तो मेरी आपके लिए है साहब, कुछ तो करिए और कुछ करेंगे। धन्यवाद।